हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आज हम सीखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, इनको जब हम यूज कर रहे होते हैं तो कौन कौन से कॉमन रूल्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना होता है। इसके अलावा हम कॉमनली यूज होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। अगर हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हदायत दे रहे हैं कि उसने ये बात माननी है, इस चीज को फॉलो करना है। अगर एडवाइस किसी को कर रहे हैं तो उस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर हम किसी को कमांड दे रहे हैं, कमांड का मतलब होता है हुक्म दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं कोई काम करने के लिए, तब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई हमारी हेल्प कर दे किसी काम के लिए या कुछ भी, तो इन सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? बेसिकली टेल समवन टू डू समथिंग। हम किसी को कहते हैं कि कोई काम करे। इसका पॉइंट ये है हम खुद काम नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपने याद रखना है। इंपेरेटिव का मतलब है हम किसी दूसरे को काम के लिए कह रहे हैं। और इसमें डोंट हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ होता। नॉर्मली यहाँ पे आप यूं समझ लें, यू का वर्ड नहीं लिखा हुआ होता। वो अंडरस्टूड बात है कि जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे यू जो कि लिखा नहीं जाता वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम इसे लिखते नहीं है। जिसको हम काम करने को कह रहे हैं वो सब्जेक्ट है इनमें। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादातर ये एंड होते हैं फुल स्टॉप पे, लेकिन कई दफ़ा इसमें ये एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, गेट आउट ऑफ माई वे, यानी मेरे रास्ते से दूर हो जाएं। तो यहाँ पे इसके एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा के हम इमोशंस या फीलिंग्स शो कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब हम कॉमनली यूज़ होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पॉलिश माई शूज़, मेरे शूज़ पॉलिश करें। तो इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं हम किसी को कमांड दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं कि मेरे शूज़ पॉलिश करें। अब यहाँ पे काम करने वाला कौन है? अगर हम इस सेंटेंस को यू लिखते हैं, यू पॉलिश माई शूज़, कि आप मेरे शूज़ पॉलिश करें, तो इसका मतलब है यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट होगा। पीछे हमने पढ़ा है इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता, लेकिन यहाँ अंडरस्टूड बात है। जैसे यहाँ पे ये फर्ज करें यू नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यही है ना कि आप मेरे शूज़ पॉलिश करें। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है क्योंकि अंडरस्टूड बात है हम किसी दूसरे को काम करने के लिए कह रहे हैं और जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है, वो खुद सब्जेक्ट नहीं है। जिसने शूज़ पॉलिश करने हैं वो सब्जेक्ट है। प्लीज वेट अ लिटिल। अब प्लीज का क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्लीज इंतजार करें। फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। किसी को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, हदायत दी जा रही है कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करें। शट दी डोर, शट दी डोर का मतलब है दरवाजे को बंद करें। तो हो सकता है हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है हम हर दफा प्लीज का वर्ड इस्तेमाल करें। या अगर हम अपने से किसी छोटे से कह रहे हैं तो हो सकता है हम कमांड दे रहे हैं या हुक्म दे रहे हैं। अब ये बात कहने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं। तो शट दी डोर, दरवाजे को बंद करें। डू आस्क देम नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, डू आस्क देम नॉट टू वेस्ट देयर टाइम, यानी उनसे कहें कि अपना वक्त ज़ाया ना करें। एडवाइस देने की बात की जा रही है कि एडवाइस दी जाए कि वो अपना वक्त ज़ाया ना करें। डू नॉट प्लग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, यानी बाग में से फूल मत तोड़ें। ओपन द बुक, बुक ओपन करें। अब अगर टीचर किसी स्टूडेंट्स को कह रही है कि अपनी बुक ओपन करें, तो इसका मतलब है कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि अब अपनी बुक ओपन करें। तो बुक किसने ओपन करनी है? फर्ज करें स्टूडेंट्स ने ओपन करनी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सब्जेक्ट हैं जिन्होंने काम करना है। अब यहाँ पे हम यू नहीं लिख रहे हैं यू ओपन दी बुक, आप बुक ओपन करें। हम सिंपल यहाँ पे लिख रहे हैं ओपन दी बुक। हमें पता है कि बुक जो ओपन करेगा वो सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, देखें सब में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, कोई हमने ईडी आईएनजी कुछ नहीं लगाया हुआ। डू नॉट वॉक बेयर फुट, यानी नंगे पाँव मत चलें। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हुई है।
डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर पे मत थूकें। अब हो सकता है हम किसी को कमांड दे रहे हैं कि फ्लोर पे मत थूकें, स्पिट का मतलब होता है थूकना। अब यहाँ पे स्पिट भी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। डू नॉट टीज योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को तंग मत करें। अब टीज भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, किसी को एडवाइस की जा रही है कि अपने दोस्तों को टीज मत करें। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, अब ये एडवाइस है कि आज का काम कल पे मत डालें, यानी जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल के लिए मत छोड़ें। तो यहाँ पे हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, यू यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि जिसको हम एडवाइस दे रहे हैं, जिसने काम खत्म करना है, वो ही सब्जेक्ट है। प्लीज फॉरगिव मी, अब यहाँ पे प्लीज का वर्ड आया हुआ है, तो इससे हमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज मुझे माफ कर दें। बी काइंड टू देम, उनके साथ रहम दिली से पेश आए, यानी उनके साथ थोड़े नरम हो। ब्रश योर टीथ, अपने दांत साफ करें। हो सकता है अब यहाँ पे कमांड दी जा रही हो किसी के अपने दांत जरूर साफ करें। टॉक टू हर पोलाइटली, उसे नरमी से बात करें। पोलाइटली का मतलब होता है नरमी से, शाइस्तगी से। गो टू योर रूम, अब हुक्म दिया जा रहा है कि गो टू योर रूम, अपने रूम में जाएं। कीप क्वाइट, खामोश हो जाएं। फर्ज करेंगे क्लास में बहुत शोर किया जा रहा है और हम स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि कीप क्वाइट, यानी खामोशी अख्तियार करें, बिल्कुल खामोश हो जाएं। तो यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं। डू नॉट शाउट, अब यहाँ पे शाउट के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया हुआ है, जिससे हम अपने इमोशन या फीलिंग शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमें बुरा लग रहा है, कुछ शाउट कर रहा है। कॉम योर हेयर, अब यहाँ पे कॉम्ब नहीं पढ़ना है, इसको कॉम पढ़ना है। बी एंड पे साइलेंट है। कॉम योर हेयर यानी अपने बालों को कंघा करें। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, मेरी मेहरबानी करके मेरी मदद करें। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अब ये एडवाइस की जा रही है, नसीहत की जा रही है कि आप हमेशा सच बोलें। डू नॉट हर्ट मी, मुझे हर्ट ना करें। डू नॉट मेक अ नॉइस, यानी शोर ना करें, शोर ना मचाएं। डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर ना मचाएं। डोंट बी लेट, लेट ना हो। बी अटेंटिव, बी अटेंटिव का मतलब होता है तवज्जो दें। डोंट शो मी योर फेस अगेन, मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाएं। अब इसके एंड पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, जो कि बता रहा है कि हम जैसे फर्ज करें किसी को गुस्से से कह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स या इमोशन शो कर रहे हैं। ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमेशा सुबह सवेरे उठें। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हमेशा अपने पेरेंट्स की इज्जत करें। डू नॉट इंटरफेयर इन माई अफेयर्स, मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करें। आई होप आपको इन सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की अच्छे से समझ आ गई कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, जो भी काम करने वाला है वो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। जो ऑर्डर कर रहा है या एडवाइस कर रहा है, कमांड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो सब्जेक्ट नहीं है। जिसने भी काम करना है वो सब्जेक्ट होगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।